फर्जी गुस्ल, चाहे वो जनाबत का गुस्ल हो, चाहे वो हैज़ का गुस्ल हो, खा वो निफास का गुस्ल हो, खा वो मर्द के लिए जुमे के दिन का गुस्ल हो। जो फर्जी गुस्ल है ना, उसका एक ही तरीका है। वो तरीका मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले अगर इंसान के जिस्म पर कोई आलाइश लगी हो तो उसको धो देना चाहिए। इस्तिंजा की ज़रूरत हो तो इस्तिंजा कर लेना चाहिए, और अगर कोई आलाइश नहीं है, इस्तिंजा की ज़रूरत नहीं है, तो फिर जिस्म के मखसूस हिस्से को धोना या इस्तिंजा करने का कोई मसला इस्लाम में नहीं है। फिर अपने हाथों को बर्तन में, टब में, बाल्टी में डालने से पहले अपने हाथों को धोना चाहिए बाहर। हाथों को धोने के बाद फिर आप उस तरह वज़ू शुरू करेंगे जिस तरह नमाज का वज़ू होता है। और नमाज का वज़ू हर मुसलमान को मालूम है, हर मुसलमान को पता है कि नमाज का वज़ू कैसे होता है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक तो नीयत शर्त है, फ़र्ज़ है वज़ू में, क्योंकि कोई भी इस्लाम का अमल है वो नीयत के बगैर नहीं होता। बंदे के दिल में नीयत हो कि मैं तहारत हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ, तो बिस्मिल्लाह कहना है। पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ बिस्मिल्लाह कहना है। और फिर अपने हाथों को धोना है। हाथों को धोते हुए अच्छी तरह हाथों की उंगलियों का खिलाल करना है। हुक्म दिया है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों की उंगलियों के खिलाल करने का। अगर अंगूठी वगैरह पहनी हुई है तो उसको भी हरकत दे दे ताकि उसके नीचे भी जगह खुश्क ना रहे। फिर अपने चुल्लू, दाएं हाथ से चुल्लू में पानी भरना है और कुछ पानी मुंह में डाल लेना और कुछ नाक में खींच लेना है। फिर मुंह वाला पानी हरकत देकर फेंक देना है और फिर बाएं हाथ से नाक को झाड़ देना है। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों से पानी लेना और अपने चेहरे को धोना है अच्छी तरह, और चेहरे को धोते हुए अपनी दाढ़ी का मुसलमान मर्द ने खिलाल करना है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था, आप पानी का चुल्लू लेते और ऐसे दाढ़ी के नीचे दाखिल करते और फिर अपने हाथ दाढ़ी में फेर देते, ये खिलाल हो जाता। ये हुक्म है रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और आपने कहा हाँ कदा अमरानी रब्बी, मुझे आपने ऐसे खिलाल करके कहा, मुझे मेरे रब ने ऐसे ही हुक्म दिए है। फिर आप अपने दाएं बाजू को कोहनी समेत धोएं अच्छी तरह, फिर अपने बाएं बाजू को कोहनी समेत धोएं। और फिर जब सर के मसे पर पहुंचे ना, तो सर के मसे की दो सूरतें हैं और दोनों ही इख्तियार की जा सकती हैं, दोनों ही जायज़ हैं। एक सूरत यह है कि आप नमाज वाले मसे की तरह मसा कर लें, ये भी जायज़ है, इसकी भी इजाज़त है। वो है सर के जहाँ बाल उगते हैं, सर की हद शुरू होती है, वहाँ से आप हाथ रखें और गुद्दी तक ले जाएं और गुद्दी से वापस लाएं और वहाँ आकर हाथ उठा लें। एक ये मसे का तरीका है। दूसरा मसे का तरीका फर्जी गुस्ल के अंदर ये है कि अपनी उंगलियों को तर करें पानी से और अपने बालों की जड़ों में फेरें अच्छी तरह। इतना को करें कि आपको गालिब गुमान हो जाए बालों की जड़ें और सर की जिल्द तार हो गई है। फिर आप अपने दोनों हाथों का लप भरें, दोनों हाथों का लप भरें और अपने सर की दाईं जानब डाल दें, जो दाएं कान, दाएं कंधे और दाईं साइड पर गिर जाएगा। फिर एक दूसरा लप